एक 15 साल के लड़के की कहानी है जिसका दिमाग उसकी उम्र से भी बहुत ज्यादा था, जिसने 3000 करोड़ की चोरी अपने घर में बैठे बैठे ही कर ली, वह भी अकेले ही। इस कहानी में घुल मिल जाओ और ध्यान लगाकर सुनो 3000 करोड़ की कैसे चोरी करें एक 15 साल के लड़के ने। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक साधारण परिवार में जन्मे 15 साल के लड़के की है, जिसने अपने दिमाग और चालाकी से 3000 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया। यह कहानी सिर्फ एक चोरी की नहीं है, बल्कि इसमें नैतिकता, साहस और बुद्धिमत्ता के कई महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे हुए हैं। अमन एक सामान्य परिवार से था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ गृहिणी थी। अमन हमेशा से ही टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखता था। उसके पास कंप्यूटर और इंटरनेट की अच्छी जानकारी थी। स्कूल में भी वह हमेशा से ही सबसे तेज और होशियार स्टूडेंट माना जाता था। अमन को पता चला कि शहर के सबसे बड़े बैंक में 3000 करोड़ का कैश जमा है। बैंक की सुरक्षा एक्सट्रीमली कड़ी थी, लेकिन अमन ने ठान लिया कि वह इस पैसे को चुराएगा। उसने महीनों तक बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम की स्टडी की और अंत में एक योजना बनाई। अमन ने सबसे पहले बैंक के नेटवर्क सिस्टम को हैक करने का डिसीजन लिया। उसने इंटरनेट से कुछ टूल्स और स्क्रिप्ट्स डाउनलोड किए और उनके माध्यम से बैंक के सिस्टम में डेंट लगाई। धीरे धीरे उसने बैंक के कर्मचारियों के कंप्यूटर पर कंट्रोल पा लिया और उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। बैंक की सिक्योरिटी टीम ने किसी सस्पिशियस एक्टिविटी का पता लगाया और तुरंत ही अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन अमन ने अपनी पहचान छुपाने के लिए पहले ही सारे जरूरी कदम उठा रखे थे। उसने फर्जी आईपी एड्रेस और वीपीएन का इस्तेमाल किया था, जिससे उसका पता लगाना इम्पॉसिबल था। अमन ने एक दिन बैंक के सर्वर को हैक करने का डिसीजन लिया जब बैंक के आईटी विभाग में कोई इम्पोर्टेंट अपडेट चल रहा था। उसने अपने कंप्यूटर से सर्वर को कंट्रोल किया और धीरे धीरे 3000 करोड़ का बैलेंस एक अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यह अकाउंट उसने विदेश में फर्जी नाम से खोला था। जब बैंक को इस बड़ी चोरी का पता चला तो वहाँ हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया गया। जांच शुरू हुई, लेकिन अमन ने सारे सुराग इतने अच्छे तरीके से मिटा दिए थे कि पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस बीच अमन के मन में भी एक जंग चल रही थी। उसने यह चोरी अपनी बुद्धिमानी से की थी, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि यह पैसा उसके किसी काम का नहीं है। उसने देखा कि उसके माता पिता कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और उसे सिखाते हैं कि ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। अमन ने आखिरकार अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि सही रास्ता क्या है। अमन ने फैसला किया कि वह पुलिस के सामने सरेंडर करेगा। उसने पुलिस को खुद जाकर सारी जानकारी दी और वह पैसा वापस कर दिया। अमन के सरेंडर के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके ईमानदारी और साहस को देखते हुए अदालत ने उसे सुधार गृह भेजने का फैसला किया, ताकि वह अपनी गलती सुधार सके और समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी सिचुएशन में ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अमन ने अपनी बुद्धिमानी का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन अल्टीमेटली उसने सही रास्ते का चुनाव किया। यह कहानी एक इंस्पिरेशन है कि प्रॉब्लम में भी सही डिसीजन लेना ही सच्ची बहादुरी है। कहानी का संदेश क्लियर है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, सर्कमस्टेंसेस और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अमन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही और गलत का अंतर समझना और सही रास्ते पर चलना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आज की स्टोरी में कुछ नया सीखा हो तो कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें।